और अपना इन्होंने वेतन बढ़ाना हो, जब ये सभी राजनीति पार्टियां एक हो जाती है, ये पूरे देश के युवा बच्चों का साथ खिलवाड़ है। आने वाले समय में जो है क्रांति आओगी, अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। तो ये अपना मुंह भेड़ देते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी पार्टियां एक जैसी है। गरीब के लिए कोई पार्टी ठीक नहीं है। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो ये एक दूसरे के खाली लॉलीपॉप दे रहे और कुछ नहीं। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो सरकार से क्या कुछ आप मांग करते हैं? हम तो ये हमारी तो यही मांग है कि हमारी नौकरी बहाल की जाए। नौकरी बहाल की हाँ जाए। जी। ठीक है। अगर ये जो भी बिल पास करते हैं, ये जितनी भी राजनीति पार्टियां हैं अपना बिल पास कराने के लिए एक पार्लियामेंट में बैठ जाते हैं, और जब जनता के हित के जब पार्लियामेंट की बात आती है, जनता के मुद्दों की बात आती है, बच्चों के रोजगार के भविष्य की बात आती है, तब ये मेंढकों की तरह पार्लियामेंट से उछल उछल कर अलग अलग भागते हैं। और अपना इन्होंने वेतन बढ़ाना हो, जब ये सभी राजनीति पार्टियां एक हो जाती है, ये पूरे देश के युवा बच्चों का साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जो है आने वाले समय में जो है क्रांति आओगी, अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। सारे देश का धन जो है चंद मुट्ठी भर लोग जो अपने तिजोरियों की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। आज जो सड़क पर जो हमारे नौजवान साथी बैठे हैं 10 साल से 12 साल में तो कुर्डी की भी बाव रहती है और ये भूखे पैसे बैठे हैं। मैं सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन है मेरा, सभी राजनीति पार्टियों से, ये राजनीति न करे, बच्चों के रोजगार की तरफ ध्यान दे। आने वाले समय में सभी राजनीति पार्टियों का बहिष्कार करेंगे। रोजगार की बात आती है तो ये अपना मुंह भेड़ देते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी पार्टियां एक जैसी है। गरीब के लिए कोई पार्टी ठीक नहीं है। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो ये एक दूसरे के खाली लॉलीपॉप दे रहे और कुछ नहीं, कुछ नहीं है। अभी जो नेता जो लोग आ रखे हैं, क्या कुछ आश्वासन दिया है आपको? इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हमारी तरफ से जहाँ चाहो वहाँ साइन करा लो, लेकिन बीजेपी वाले मना कर रहे हैं। एलजी साहब ने हमारे लिए बर्खास्त कर दिया गया है। ये इस मुद्दे पर अटके हुए हैं कि एलजी साहब ने हमारा जो रोजगार है खत्म कर दिया। अब आपने देखिए जी, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम इस मिट्टी से जुड़े हुए आदमी हैं। कहते हैं हिंदुस्तान का बच्चा पैदा होता है ना, सबसे पहले मिट्टी में खेलता है। हम इस मिट्टी में खेल के बड़े हुए हैं और बड़े हुए पढ़े लिखे हैं। जब हमारा रोजगार का टाइम आया तो हम दिल्ली सरकार में सिविल डिफेंस में लगे। दिल्ली सरकार ने हमें रोजगार दिया, उसके लिए हमने उनको धन्यवाद भी किया। जब इस देश में संकट आया, कोरोना का टाइम आया, तब हम घरों से निकल के हम एज ए पब्लिक के घरों तक खाना पहुंचाया। बिल्कुल, हमारे घर में भूखे रहे लोग, हम भूखे रहे, हम कोरोना से भी नहीं डरे, फिर भी हम लगे रहे। मगर जब हमारा वक्त आया कि अब हमें सक्षम बनाना है, मैंने बेरोजगार कर दिया। आप ये बताइए, हम लोग किराए पे रहने वाले आदमी हैं, हम अपने बच्चों का पालन पोषण कहाँ से करेंगे? आप लोग तो राजनीति वाले आदमी हो, आप तो फिर नेतागिरी करोगे। ये 10,700 आदमी जो हटाए हैं, उनके साथ कितना बड़ा परिवार है। ये आप देश के नागरिक हो, अगर आप सच्चे नेता हो, सच्चे मंत्री हो, तो आप लोग हमारा रोजगार दीजिए, हम आप लोगों का साथ देंगे। आज आम आदमी पार्टी के जितने के विधायक आए हुए हैं और बीजेपी से जो भी आएगा, हम उनसे सिर्फ यही कहना चाहते हैं, हम कोई राजनीति दल के आदमी नहीं है, हम आम आदमी है, आम नागरिक है। हमें भैया अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए, उनका पालन पोषण करना है, बस। अब ऐसे में आज आए हुए हैं विधायक जी आम आदमी पार्टी के, आज इनके मुख से सुनना है कि ये हमारे लिए क्या रणनीति बनाए। आज जो विचार विमर्श होगा, आज निर्णय यही होगा कि ये हमें रोजगार किस तरह से देंगे। अगर ये हमें रोजगार देंगे तो हम इनके साथ हैं, नहीं तो भैया हमारा वोट हमारा अधिकार है। जैसे हमने अपना वोट देके इनकी सरकार बनाई है, वैसे ही हम वोट देके इनकी सरकार गिरा भी सकते हैं। एक आम नागरिक के पास वोट देने का एक अधिकार होता है। तो हम इनसे कहना चाहते हैं, हमें सिर्फ रोजगार चाहिए, हम कोई राजनीति दल से नहीं है। राजनीति आपको करनी है, आप करते रहिए, मगर हमारे साथ नहीं। बेरोजगार आदमी के साथ ही कहते हैं, बेरोजगार आदमी की जब आग निकलती है ना, तो अच्छे से अच्छा शीशा भी टूट जाता है वैसा घर का। तो ऐसा ना हो कल को इनके बच्चे भी अपंग पैदा हो। बिल्कुल, कर्जे में भी डूब गए, नौकरी के ऊपर कर्जा लिया था, नौकरी एकदम छूट के परेशान है, बिल्कुल ही बच्चों को भी नहीं पढ़ा पा रहे। अब रोजगार भी नहीं है, तमाम सरकारों पे आपने कोशिश भी कर ली, वो भी नहीं सुन रही है। अगला कदम कैसा रहेगा, कैसे आप पूरा अपना सब कुछ करेंगे? सर, सरकार के भरोसे देखते सरकार कब जागती है, उसी के मकसद से आए हुए हैं रोजगार के लिए। हमारी उम्र भी निकल चुकी है, कई जगह पे गए हैं रोजगार के लिए, कहीं पे भी बोलते नहीं है कि आपकी एज ओवर हो चुकी है। लगता है कि चुनाव करीब है, इसलिए तमाम जो नेता आप लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए आ रहे हैं कि आपके समर्थन में आए, ऐसा लगता है क्या? सर, कुछ उम्मीद तो जगी हुई है, इस हिसाब से आ रहे हैं धीरे धीरे करके। तो उम्मीद है कि आपको
इससे पहले क्यों नहीं आए, कोई 1 साल हो गए? काफ़ी दिन से आ रहे हैं जी, ये नेता तो पर कोई सुनवाई कोई नहीं हो सुनवाई रही। नहीं हो रही नहीं जी, और ना ही कोई, अभी भी मुझे कुछ लगता नहीं, कह रहे हैं सुबह से टाइम दे रहे हैं 8 बजे 9 बजे, अभी तक तो 3 बज चुके हैं, कोई वो अभी है कोई नहीं। नहीं है। हाँ जी। तो नेता क्या कुछ आश्वासन दे रहे हैं आपको? यहाँ पे आकर क्या करेंगे आप लोगों के साथ? कोई रणनीति तय कर रही है क्या? बस यही कहते हैं हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, आगे कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं। 1 साल से मारे यहाँ पे भटके जा रहे हैं, आगे चले जाते हैं। ठीक है दादा, 1 साल हो गया है, कोई सरकार तमाम नेतागण यहाँ पे आते हैं चले जाते हैं, लेकिन आपके रोजगार पर अभी भी कोई ऐसा वो नहीं निकाला, कोई रणनीति तय नहीं करी कि आप लोगों को कैसे घर चलाया जाएगा? कोई अभी इसका समाधान नहीं करा। 1 साल हो गया लगभग सबको हटे हुए हमें। हम सब 800 लोग थे जितने भी थे, सबको हटा दिया गया, लेकिन अभी समस्या को कोई भी समाधान नहीं करा हमारे का। जिसके पास भी जाते हैं वो दूसरे पर टाल देते हैं, तो दूसरे के पास जाते हैं वो तीसरे पर टाल देते हैं। आम आदमी के पास जाओ तो वो कांग्रेस के पास, कांग्रेस वाले जाओ तो बीजेपी पर, मतलब और किसी न किसी पर टाल देते हैं। कुल मिलाकर समस्या का समाधान नहीं करा जा रहा है। इसीलिए आज हम सब लोग इकट्ठा होकर के यहाँ पर आए, ताकि जो भी नेतागण है हमारे, वो हमारी समस्याओं का, हमारे जो सांसद है मनोज तिवारी जी, उन तक भी मैसेज पहुँच चुका है। अगर यदि वो भी आते हैं तो हमारी समस्या का समाधान करें। हमें राजनीति नहीं करनी, हमें सिर्फ समस्या चाहिए, हमारी समस्या का समाधान हो जाए, हमें रोजगार मिल जाए, हमें वापस रख लिया जाए बस।